ओम शांति। मम्मा की विशेषताएं पार्ट 2। कई बार हम मम्मा से पूछते थे, मम्मा आप क्या सोच रही हैं, कहाँ हैं? तब मम्मा बोलती थी, मैं यहाँ नहीं चल रही हूँ, मैं वैकुंठ के धरने पर चल रही हूँ। कभी कभी हमें सुनाती थी कि मुझे महारानी श्री लक्ष्मी के रूप में ये अनुभव हुआ, महाराजकुमारी श्री राधा के रूप में ये अनुभव हुआ। अपने भविष्य और बाबा के महावाक्यों पर मम्मा का निश्चय 100% था। बाबा ने कहा, उन्होंने माना और वैसे चलकर दिखाया। मम्मा की हर बात शक्तिशाली होती थी, योग में, ज्ञान में, धारणा में और सेवा में। मम्मा ने किसी के प्रति आकर्षण नहीं हुआ और न किसी से नफरत हुई। मम्मा ने सबको अपना बनाया और वह सबकी बनकर रही। मम्मा की विशेष धारणा थी अंतर्मुखता। मम्मा सबके साथ होते हुए भी अपने आप में अकेली रहती थी और ऑलमाइटी बाप के साथ वार्तालाप करती रहती थी। मम्मा अमृत वेले 2 बजे उठकर अपने कमरे में कुर्सी पर बैठ एकांत में बाबा को याद करती थी। दिन में कर्म करते समय भी ज्ञान के मनन चिंतन में मगन रहती थी। मम्मा ने कभी हंसी मजाक करके अथवा व्यर्थ बातें करके अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाया। मम्मा किसी का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित होने नहीं देती थी, सदा उस माँ बाप की ओर ही इशारा करती थी। मम्मा में बहुत मधुरता थी तो निर्भयता भी उतनी ही थी। मम्मा कहा करती थी कि जीवन में जिस भगवान से डरना चाहिए वही हमारा बन गया, फिर डरना किससे? डरता वह है जो पाप कर्म करता है। हम तो श्रेष्ठ कर्म सत्कर्म करने वाले हैं, ईश्वर की मत पर चलने वाले हैं, तो हम डरे क्यों? खाने पीने में भी मम्मा की कोई आसक्ति नहीं थी। उन्होंने कभी यज्ञ प्रसाद की गलानी अथवा टीका टिप्पणी नहीं की। जो मिले, जैसा मिले, जितना भी मिले, उसको आदर से और अनासक्त भाव से स्वीकार किया। ज्ञान की देवी, विद्या की देवी होते हुए भी मम्मा के पढ़ाई से इतना प्यार था कि वह दिन में 3 बार मुरली पढ़ा करती थी। मम्मा कहती थी, देखो मुरली को जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार हमें ज्ञान का नया नया खजाना मिलेगा। मम्मा अर्जुन की तरह एकाग्र थी, नंबर 1 में जाने का लक्ष्य रखा। मम्मा हम बच्चों को सदा कहा करती थी कि सदा विचार ऊंचे रखो तो बाप समान बन जाएंगे। सदा बाप को देखो, आप स्वयं को देखो, किसी अन्य को नहीं देखो। बाबा वे ड्रामा पर निश्चय रखो तो कर्मातीत बन जाएंगे। मम्मा की दृष्टि शक्तिशाली होती थी। एक दिन मम्मा चांदनी रात में बैठकर योग कर रही थी। मैं जाकर उनके सामने बैठी तो मम्मा ने दृष्टि दी और मैं ध्यान में चली गई। ध्यान में देखा कि चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है और उसके बीच में ऑलमाइटी बाबा दिखाई दे रहे हैं। योग कैसे करें यह भी मम्मा ने हमें सिखाया। मैं अपने साथ संदली पर बिठाकर हमें योग कराती थी, हमारी अवस्था को चेक करती थी। कर्मणा सेवा करते समय भी मम्मा अपनी ही स्थिति में रहती थी। मैंने एक बार मम्मा से पूछा कि माँ आप अभी गेहूँ साफ कर रही है, अभी आपका क्या संकल्प चल रहा है? मम्मा ने कहा, हम गेहूँ साफ नहीं कर रहे हैं, हम साक्षी दृष्टा होकर कर्मेंद्रियों से साफ करा रहे हैं। मैं नहीं कर रही हूँ, करा रही हूँ। हफ्ते में एक बार हम सुप्रीम पार्टी वाले मम्मा के साथ बैठकर अमृतवेले योग करते थे। जब मम्मा चांदनी में बैठ योग करती थी तो हम भी जाकर एक एक कोने में बैठ योग करते थे। कभी कभी मम्मा को ही अपने ग्रुप में बुलाते थे
और मम्मा 3:30 से 4 बजे तक हम सबको योग कराती थी। जब मम्मा के सामने बैठ हम योग करते थे तो हमें ज्ञान चंद्रमा के शीतल प्रकंपनों से शांति धाम का अनुभव होता था। मम्मा अमृत वेले 2 बजे उठकर अकेले में योग करती थी। वह 3:30 बजे तैयार होकर बाहर आती थी। 4 बजे से 5 बजे तक सामूहिक योग होता था। उसमें मम्मा अवश्य आती थी। उसके बाद स्नान आदि नित्य कर्म पूरा करती थी। नाश्ते के बाद 9 बजे प्रातः मुरली क्लास होती थी, उसमें आती थी। उसके बाद एक एक दिन एक एक बहन को संदली पर बिठाकर ज्ञान की कोई न कोई पॉइंट पर समझाने के लिए कहती थी। इस प्रकार मम्मा सबको भाषण करना, क्लास करना सिखाती थी। उसके बाद सेवा करते थे। दोपहर के भोजन के बाद विश्राम होता था। मम्मा 5 बजे ऑफिस में बैठती थी और यज्ञवत्सों को टोली खिलाती थी। जब हमें कभी कभी मम्मा से टोली खाने का मन होता था तो हम वहाँ जाकर मम्मा से टोली लेते थे। बाद में मम्मा ऑफिस का कामकाज देखती थी। रात्रि भोजन के बाद मम्मा कचहरी कराती थी। मम्मा का शुरू से ही अव्यक्त और फरिश्ता रूप था। हमारा पुरुषार्थ प्रोग्राम प्रमाण होता है, परंतु मम्मा का पुरुषार्थ नेचुरल था, सहज रीति का था। इसलिए उन्होंने सहज रूप से संपूर्णता को प्राप्त किया। मम्मा के अव्यक्त होने के बाद उनकी पूजा अर्थात जगदम्बा की, दुर्गा की पूजा बहुत ज़्यादा बढ़ी है। अव्यक्त रूप में मम्मा दुर्गा का पार्ट बजा रही है। इसके कारण दुर्गा की पूजा और अर्चना बहुत बहुत हो रही है। कलकत्ते में तो देखने वाला दृश्य होता है कि दुर्गा पूजा क्या होती है। हमें तो महसूस होता है कि जब मम्मा साकार में थी तब ज्ञान ज्ञानेश्वरी बन ज्ञान की गंगा बहाई, और अव्यक्त होने के बाद दुर्गा का पूरा पूरा पाठ बचाकर भक्तों को गुण और शक्तियों का वरदान दे रही हैं। मम्मा दिव्य गुणों की संपूर्ण साक्षात देवी थी। उनके संकल्प चट्टान की तरह अडिग, बोल मीठे तथा सारयुक्त और कर्म श्रेष्ठ तथा युक्ति युक्त थे। मम्मा इतनी योग युक्त, गंभीर और शांत रहती थी कि उनके आसपास के वातावरण में सन्नाटा छाया रहता था, जो सभी को प्रत्यक्ष महसूस होता था। ऐसा लगता था कि मानो वह कोई चलता फिरता लाइट हाउस और माइट हाउस हो। मम्मा की चाल फरिश्तों जैसी थी। आश्रम वासियों को पता भी नहीं चलता था कि कब मम्मा उनके पास से गुजर गई अथवा कब से वह उनके पीछे खड़ी हुई उनकी एक्टिविटी का निरीक्षण कर रही थी। मम्मा के बोल बहुत ही मधुर, स्नेहयुक्त और सम्मानपूर्ण होते थे। मम्मा ने शुरू से अंत तक अपनी साधना में किसी भी प्रकार की ढील नहीं होने दी। रोज़ 2-2:30 बजे उठकर विशेष शांति में रहने का, बाबा को शक्तिशाली रूप में याद करने का अभ्यास करती थी। उनकी डायरी में ज्ञान के एक एक विषय पर बहुत गहराई की बातें लिखी हुई थी। उनकी डायरी पढ़ने का सुअवसर मुझे जयपुर में मिला था। एक बहन जो 1 साल मम्मा के साथ थी, उसने मम्मा की डायरी से उन ज्ञान बिंदुओं को अपनी डायरी में लिखा था। वह डायरी हमें पढ़ने के लिए मिली थी। उन्हें ज्ञान बिंदुओं को पढ़कर मुझे लगा कि मम्मा ने ज्ञान का कितना विचार सागर मंथन किया होगा, कितना ज्ञान की गहराई में गई होगी और कितना उनको धारण करने का अभ्यास किया होगा। जैसे कोई चिड़िया घास अथवा अनाज के दानों को पहले टुकड़ा टुकड़ा करती है और बाद में अपने बच्चों के मुंह में डालती है, वैसे मम्मा भी बाबा के गुह्य ज्ञान को पहले अपने में धारण कर, अनुभव कर, उसको सहज बनाकर हम बच्चों को सुनाती थी। मम्मा ज्ञान को इतना सरल बनाकर सुनाती थी
कि ईश्वरीय ज्ञान से अनजान व्यक्ति को भी ज्ञान सहज समझ में आता था, उसकी बुद्धि में बैठ जाता था और वह खुश हो जाता था। मम्मा को योग लगाना नहीं पड़ता था, किंतु वह निरंतर सहज व स्वतः योगिनी थी। मन मना भव मध्य जी भव के मंत्र को वह स्वाभाविक रूप में धारण किए हुए थी। अतः इस धरा पर चलते फिरते भी इससे न्यारी भासती थी। ऐसा लगता था जैसे कि उनकी बुद्धि सदा परम धाम में लटकी हुई हो तथा अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर रही हो। वह जब योगनिष्ठ होती थी तो वातावरण में सन्नाटा छा जाता था। अन्य व्यक्तियों को शांति एवं शक्ति के शक्तिशाली प्रकंपन अनुभव होते थे। उनमें योगियों के समस्त लक्षण विद्यमान थे, जिस कारण उनका व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली था। मातेश्वरी जी का ध्यान निजी पुरुषार्थ पर बहुत रहता था। सदा उनके मुख से यही शब्द निकलते थे कि जैसा कर्म हम करेंगे, हमें देख दूसरे भी करेंगे। ऊंचे स्वर से बोलते हुए उनको मैंने कभी नहीं देखा। आवाज़ से हंसना तो दूर की बात थी। जब मम्मा योग में बैठती थी अथवा दूसरों को दृष्टि देती थी, उस समय हर एक को विचित्र अनुभव होते थे। मम्मा के स्थूल स्वरूप की बजाय लाइट का स्वरूप ही नज़र आता था। जब मम्मा सामने बैठती थी तो जैसे हम कहते हैं कि अव्यक्त वातावरण बनाओ, विदेही अवस्था में रहो, डेड साइलेंस में रहो, वह सब सहज ही हो जाता था। भले ही सब ब्रह्मावत्स जानते थे कि मम्मा कुमारी है, लेकिन उनको जो भी देखता था माँ का, देवी का, फरिश्ते का दर्शन होता था। देह भान होता ही नहीं था। जैसे छोटा बच्चा अपने माँ की गोद में सहज रूप से चलता है, वैसे हर ब्रह्मावत्स मातेश्वरी जी की गोद में चला जाता था। मम्मा का स्वपुरुषार्थ बहुत था। मैंने मम्मा में हमेशा यह देखा कि वे ज़्यादा लौकिकता अर्थात बाह्य मुक्ता में नहीं गई। इधर उधर की बातें अर्थात ज्ञान, योग, धारणा, पुरुषार्थ के अलावा और कोई बात हमने कभी मम्मा के मुख से सुनी ही नहीं। पहले यह सिस्टम पद्धति थी कि जो भी बात करेगा वह उस दिन की मुरली के पॉइंट से शुरू करेगा और अंत भी मुरली की पॉइंट से ही करेगा। बाबा या मम्मा किसी को भी पत्र लिखते थे तो भी उस पत्र के आरंभ और अंत में उस दिन के ज्ञान मुरली की पॉइंट्स अथवा धारणा की पॉइंट्स अथवा योग की पॉइंट्स लिखते थे। मम्मा में एक यह भी विशेषता थी कि वे कभी किसी को समय देकर नहीं मिलती थी। जो बच्चे जब भी चाहे किसी भी हालत में चाहे उनसे मिल सकते थे। मम्मा का वो व्यवहार अथवा पाठ कहे असाधारण था। हमने देखा कि अन्य सब बहुत हंसते थे, बहलते थे, रमणीकता में आते थे, लेकिन मम्मा कभी नहीं। मम्मा भी हंसती थी, परंतु किसी को पता ही नहीं पड़ता था। शब्द रहित हंसी होती थी, वह मधुर मुस्कान होती थी। ज्ञान, ध्यान, योग के सिवाय और किसी में आसक्ति नहीं होती थी। अन्य लोग बाबा के साथ खेलना, रास करना आदि करते थे, लेकिन मम्मा नहीं। इसका अर्थ यह नहीं कि मम्मा हर बात से किनारा करके अलग रहती थी, नहीं। मम्मा सब कार्यक्रम में जैसे पिकनिक, घूमना फिरना, खेलपाल आदि में जाती थी, परंतु अपने पुरुषार्थ में मगन रहती थी। ये सब क्रियाकलाप साक्षी होकर देखती थी। इस प्रकार मम्मा का स्व पुरुषार्थ बहुत तीव्र था। मम्मा ने कभी अपना पुरुषार्थ ढीला नहीं छोड़ा। मम्मा के देखने का ढंग ही विचित्र था। जैसे बाबा हमें देखते हैं और उनको देखते ही हम सब कुछ भूलकर एक अतीन्द्रिय अनुभव में चले जाते हैं, उसी प्रकार मम्मा की दृष्टि, मम्मा का चेहरा इतना रूहानी होता था कि सामने वाला अपने को इस दुनिया से निराला अनुभव करता था। मम्मा हो अथवा बाबा हो,
दोनों में कोई भी हमें योग कराते थे तो हम यहाँ नहीं रहते थे, कहीं दूर चले जाते थे, अनुभवों में खो जाते थे। उस समय हमें प्रैक्टिकल अनुभव होता था कि हम परम धाम में हैं। 4-5 घंटे तक भी हम सब और मम्मा बाबा एक ही मुद्रा में बैठे योगस्थ रहते थे। शरीर बिल्कुल टस से मस नहीं होता था। जब भी मैं मम्मा को देखती थी तो उनके चारों ओर सफ़ेद लाइट ही लाइट दिखाई पड़ती थी। ऐसा लगता था कि मम्मा शरीर में नहीं हैं, ऊपर सफ़ेद प्रकाश में रहती है, फरिश्ता नज़र आती थी। मम्मा दिन रात बाबा को याद करती थी। हम कभी रात को उठकर दरवाजे के सुराख से देखते थे तो मम्मा कुर्सी पर बैठी नज़र आती थी। कभी बालकनी में बैठी योग करती थी, कभी चांदनी में बैठी योग करती थी। मैं समझती हूँ कि योग से ही मम्मा इतना महान बनी। मम्मा ने कभी अपनी तरफ इशारा नहीं किया। मम्मा हमेशा कहती थी, मेरी मम्मा को याद करो, मेरी उस माँ को याद करो। चलते चलते मम्मा हमारे से पूछती थी, बच्ची बाबा को कितना याद करती हो, बाबा से कितना प्यार करती हो। इस प्रकार ज्ञान की लोरी के साथ योग का भी ध्यान खिंचवाती थी। मम्मा जब दृष्टि देती थी तो उनकी आंखें इतनी चमकती थी कि जैसे कि उन आँखों से बाबा देख रहा हो। मम्मा की दृष्टि से उनका संपूर्ण स्वरूप दिखाई पड़ता था। मम्मा ऐसे लगती थी कि वे यहाँ की नहीं हैं, वे ऊपर से आई हैं। वे देहधारी नहीं लगती थी, सूक्ष्म शरीरधारी लगती थी। उनकी दृष्टि में इतनी ताकत थी कि जिसको भी वे देखती थी उसके विचार ही बदल जाते थे। शिव बाबा हमेशा कहते थे कि बाबा नंबर 1 हैं, परंतु तुम्हारी माँ तो प्लस नंबर 1 में है। मम्मा के चेहरे पर हमने कभी भी उदासी नहीं देखी। उनका सदैव मुस्कुराता हुआ चेहरा था। मम्मा का एक एक बोल सुख देने वाला था। मम्मा के दृढ़ता भरे बोल सदैव औरों को भी दृढ़ संकल्पधारी बनाते थे। मम्मा की दृष्टि पाते ही कईयों को अशरीरीपन का अनुभव होता था। मम्मा की शीतल गोद जन्म जन्मांतर के लिए विकारों की तप्त बुझाने वाली थी। अनोखा अनुभव होता था। मम्मा बाबा को फॉलो अनुसरण करने में नंबर 1 थी। इसलिए बाबा की सारी दिनचर्या सवेरे से लेकर रात तक कैसे चलती थी उसको सुनकर फॉलो करती थी। मातेश्वरी जी का यज्ञ से बहुत स्नेह था। वे कहा करती थी कि यज्ञ की कोई चीज़ बेकार नहीं जानी चाहिए। एक बार की बात है कि यज्ञवत्स गेहूँ साफ करके बोरी में भर चुके थे। कुछ गेहूँ इधर उधर बिखरे हुए थे। मातेश्वरी जी ने ध्यान दिलाते हुए बड़े ही स्नेह से कहा कि एक एक गेहूँ का दाना एक एक मोहर के बराबर है। वे यज्ञ की एक एक चीज़ की कीमत जानती थी एवं बतलाती भी थी। वे कुशल प्रबंधक थी। यज्ञवत्सों की स्थूल के साथ सूक्ष्म आध्यात्मिक पालना भी उनका विशेष ध्यान रहता था। मम्मा कुशल प्रशासक के रूप में छोटी उम्र में ही यज्ञ कारोबार की जिम्मेवारी संभालने के निमित्त बनी और सभी के दिलों को जीत लिया। मम्मा सदैव कहा करती थी कि किसी के भी अवगुणों का चिंतन न कर सदा गुणग्राही बनना चाहिए। सभी आत्माओं की विशेषताओं को देखो, हंस की तरह मोती चुभो। मम्मा खुद धारणा मूर्त होने के कारण धारणा की क्लास ही ज़्यादा कराती थी। वो क्लास सबको बहुत आकर्षित करती थी। मम्मा ने अमृत वेला कभी मिस नहीं किया। एक बार मुंबई में एक मंत्री जो मम्मा से मिलने आए, मंत्री जी के जाते जाते रात के 12 बज गए। दूसरे दिन मम्मा अपनी दिनचर्या के अनुसार सुबह 2 बजे ही उठी। उनसे पूछा गया, मम्मा आप तो करीब 1 बजे सोई होगी, फिर आप अपने समय पर इतनी जल्दी उठ गई।
तब मम्मा ने कहा, देखो, उस मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट के कारण मैं रात को जाग सकती हूँ, तो सवेरे अमृत वेले मेरी अपॉइंटमेंट हमारे पीयू के साथ होती है। यह हम कैसे मिस कर सकते हैं? मम्मा ने कभी अमृत वेला मिस नहीं किया। ओम शांति।